OSI model. OSI stand for Open System Interconnection. This model allows any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture. The OSI model describes how data flows from one computer through a network to another computer. OSI हमें बताता है कि नेटवर्क में जो डाटा है वो किस तरह ट्रैवल कर रहा है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि OSI से पहले जस्ट सेम मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर्स ही आपस में डाटा शेयर कर सकते थे। अगर अलग अलग मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर्स होते थे तो डाटा शेयर नहीं होता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ISO ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमेटी इस्टेब्लिश की इन 1977 में और इन्होंने एक मॉडल बनाया 1984 में जिसका नाम है OSI मॉडल। OSI model developed in 1984. The OSI model consists of 7 different layers. ये 7 layers का मॉडल है जो बताता है कि जो डाटा है नेटवर्क में कैसे जा रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इसकी 7 लेयर्स हैं। 7 layers of OSI मॉडल: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल लेयर को। इट इज़ कंसर्न विद ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल। जो फिजिकल लेयर है उसमें बिट्स जो ट्रांसफ़र होती हैं कम्युनिकेशन चैनल पर, इससे रिलेटेड इश्यूज़ को डील करती है फिजिकल लेयर। ये क्या क्या हो सकते हैं? हाउ मैनी वोल्ट्स शुड रिप्रेजेंट 1 and 0। कितने वोल्ट हम 1 बिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने वोल्ट हम 0 बिट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स लास्ट, कितने नैनो सेकेंड्स बिट रहते हैं। ट्रांसमिशन टाइप इसकी कौन सी हो सकती है, ये भी फिजिकल लेयर ने देखनी है। सिंप्लेक्स हो सकती है, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। जो सिंप्लेक्स है उसमें होता था कि मतलब डाटा सिर्फ एक साइड से ही ट्रांसफ़र होता था। मतलब अगर सेंडर कुछ डाटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसके रिप्लाई में कुछ नहीं कर सकता था सेंड एट अ टाइम, ठीक है। और जो हाफ डुप्लेक्स है वो था कि मतलब जो सेंडर मैसेज सेंड करता है या डाटा सेंड करता है, लेकिन जो रिसीवर है एट अ टाइम रिप्लाई नहीं कर सकता था, सिर्फ एट अ टाइम सेंड मैसेज हो सकता है। उस मैसेज कंप्लीट सेंड होने के बाद जो रिसीवर है वो उसका कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है, कुछ डाटा शेयर कर सकता है। और फुल डुप्लेक्स में ये है कि एट अ टाइम हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम एक ही टाइम में हो सकते हैं। हाउ मैनी पिन्स अ नेटवर्क कनेक्टर हैज़ एंड व्हाट ईच पिन इज़ यूज फॉर। मतलब नेटवर्क कनेक्टर में कितनी पिन्स हैं और कौन सी पिन क्या काम कर रही है, ये फिज़िकल लेयर मैनेज करती है और फिज़िकल लेयर को ही पता होता है। और हम कह सकते हैं कि इट डील्स विद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन एंड द ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट आ जाती है डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। द डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स नोड टू नोड डाटा ट्रांसफ़र एंड आल्सो हैंडल्स एरर करेक्शन फ्रॉम द फिजिकल लेयर। जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्रेम्स को मूव करती है एक नोड से दूसरी नोड पर, और ये एरर्स को करेक्शन करती है एरर की जो हमें फिजिकल लेयर की तरफ से मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस में आता है फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। फ्रेमिंग का मतलब है जो इसके पास डाटा आ रहा है इसको फिक्स्ड बाइट्स में फ्रेम सेट कर देता है, एक पैकेट बना देता है। इस फ्रेम के पास हेडर होता है, हेडर में इंफॉर्मेशन सेट कर देता है कि किस एड्रेस पर फ्रेम को जाना है और किस सीक्वेंस में इन नंबर्स ऑफ फ्रेम्स को जाना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल से पहले आता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग का काम भी डाटा लिंक लेयर ही करती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जो सेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा पैकेट सेंड कर रहा है, मतलब इसकी सेंड करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन
रिसीवर की रिसीव करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है। इस प्रोसेस को डाटा लिंक लेयर मैनेज करती है। डाटा लिंक लेयर मैनेज करेगी कि कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो, कोई भी पैकेट जो है वो लॉस ना हो, ज़ाया ना हो। और ये लेयर एरर कंट्रोल भी करती है। ये लेयर एरर्स को कंट्रोल करती है कि जिस फॉर्म में हमने डाटा को सेंड किया है इस फॉर्म में ही डाटा को रिसीव किया जाए। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि जो हमारे नेटवर्क पर रिसोर्सेज रखे हैं इन पर अगर दो क्लाइंट एक ही टाइम पर रिक्वेस्ट कर दें तो किस क्लाइंट को पहले एक्सेस दी जाएगी, ये डाटा लिंक लेयर मैनेज करती है। नेटवर्क लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट्स अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। फंक्शन देखते हैं नेटवर्क लेयर के। कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सबनेट। जो नेटवर्क लेयर है इसका मेन काम है जो सबनेट है हमारे नेट का, इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, उसमें किस तरीके के पैकेट्स किस पास से होते हुए जाएंगे उसको कंट्रोल करना, किस ऑप्टिमल पास से होता हुआ पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, ये सारा कंट्रोल करती है नेटवर्क लेयर। इट डिटरमाइंस हाउ पैकेट्स आर राउटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कंजेशन। कंजेशन का मतलब है हमारे कम्युनिकेशन चैनल पर एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स आ जाते हैं, तो जब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो हमारा पैकेट लॉस हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। इस तरीके के कंजेशन को नेटवर्क लेयर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। डिले, ट्रांसमिट टाइम, जिटर। जिटर का क्या मतलब है, हमारे पास एक पैकेट मतलब 7:05 पर आया, दूसरा जो है वो 7:10 पर आया, लेकिन तीसरा वो लेट हो गया 7:40 पर आया। तो ये जो टाइम वेरिएशन है इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं मिलेगी, तो इसे कहते हैं जिटर। नेक्स्ट है फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन हेट्रोजीनियस नेटवर्क। जो नेटवर्क लेयर है ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करती है, ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ऊपर हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं इनको चेन लेयर कहते हैं, और जो आखिरी 4 लेयर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनको एंड टू एंड लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन करेक्ट ऑर्डर। It accepts data from above layer and split it into smaller unit called segment. This layer termed as end-to-end layer, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ये layers जो है end-to-end layer कहलाती हैं, as it provide point-to-point connection between source and destination. It also determine type of service, connection oriented, connectionless. It uses TCP, UDP. ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें 2 प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, जो यूज़ किए जाते हैं कि हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कनेक्शन ओरिएंटेड करना है या कनेक्शन लेस करना है। यहाँ पर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जब यूज़ होगा तो इसका काम होगा कि जो ऊपर से इसके पास मैसेजेस आ रहे होंगे इस मैसेज को अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्मॉलर यूनिट में वो सेगमेंट में स्प्लिट कर देगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी का यूज़ कर रहा होगा तो अलग अलग पास से हमारे पैकेट्स जा सकते हैं, मतलब मैसेज तो एक ही होगा लेकिन वो अलग अलग पास से जा सकता है, और जहाँ पर इस मैसेज को भेजना है वहाँ पर इस मैसेज को करेक्ट ऑर्डर में रिसीव करना किसका काम होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का। और जो टीसीपी कनेक्शन है ये टीसीपी जो है वो ओरिएंटेड कनेक्शन है, और जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस सर्विस है। टीसीपी जो है वो मोर रिलायबल सर्विस है, यूडीपी से ज़्यादा रिलायबल है टीसीपी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग, मेंटेनिंग एंड एंडिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस विच इज़ कॉल्ड सेशन। मतलब जो सेशन लेयर है वो मेंटेन करती है जो हमारा डाटा है या जो भी हमारा प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ है, उसको मेंटेन करना है, उसका एंड कब हुआ है। तो इसमें जब 2 पार्टीज़ के दरमियान जो सेशन इस्टेब्लिश हुआ इसको कंट्रोल कौन करता है,
इसको मेंटेन कौन करता है? सेशन लेयर मेंटेन करती है। इसके हम देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शंस में आता है डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल मतलब किसकी बारी, जो दो पार्टीज़ थी उनमें किसकी बारी है मैसेज सेंड करने की। दो पार्टीज़ जो कम्युनिकेशन कर रही हैं, मतलब कौन मैसेज सेंड करेगा, इसका रिस्पॉन्स कब आएगा, ये सब कौन देखेगी? सेशन लेयर। टोकन मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रिवेंटिंग टू पार्टीज फ्रॉम अटेम्प्टिंग द सेम क्रिटिकल ऑपरेशन एट सेम टाइम। मतलब एक यूज़र अगर डाटा को अपडेट कर रहा है तो दूसरा अपडेट ना करे, जिसके हाथ में टोकन होगा वही इसे अपडेट करेगा। सिंक्रोनाइजेशन, चेक पॉइंटिंग लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन टू अलाउ देम टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर दे वर क्रैश। मतलब जगह जगह जब सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो चेक पॉइंट लगा दिए जाते हैं। चेक पॉइंट क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि कभी कुछ एरर आ जाता है तो दोबारा इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पर इसे छोड़ा गया था इस जगह से ही फिर से इसे स्टार्ट कर सकें, इसके लिए चेक पॉइंट मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। दिस लेयर इज़ कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन टू लेयर्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, ये हमने इस लेयर में देखना है। किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स हैं तो अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग के मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, किसी का आस्की हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है। ये लेयर जो है वो मेनली कंसर्न करती है हमारे डाटा के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स से। इनके इसका कंसर्न होता है सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के साथ कि इनको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस कौन कौन से हैं? डाटा ट्रांसलेशन है, डाटा इंक्रिप्शन है, डाटा कंप्रेशन है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग सेंडर टू कॉमन फॉर्मेट ऑन सेंडिंग साइड, कॉमन टू रिसीविंग फॉर्मेट ऑन रिसीवर साइड। मतलब जैसा हम डाटा सेंड कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में हमें रिसीव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है डाटा इंक्रिप्शन। ये यूज़ होता है फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर्पसेस के लिए। मतलब अगर हमने कोई क्रिटिकल डाटा भेजना है तो उसके लिए इंक्रिप्शन वगैरह लगती हैं। मतलब हमने कोई पासवर्ड लगाना है, लॉगिन करनी है कोई वेबसाइट, या कोई हमने क्रिटिकल डाटा भेजना है तो उसके लिए इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के मेथड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स कंटेंट इन इंफॉर्मेशन। जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये डाटा को कंप्रेस भी करती है। इसके साथ क्या होता है, वो जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो कम हो जाते हैं और ये जो मेमोरी है वो कम लेती है, डाटा मेमोरी कम लेता है ये। तो ये काम कंप्रेशन करने का भी काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का है। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र। ये यूज़र्स को मुहैया करती है। ईमेल सेंड कर सकते हैं हम। एन एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज अ विंडो फॉर यूज़र्स। ये यूज़र्स को विंडो सर्व कर सकती हैं, उन्होंने कुछ देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर्स। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फ़ाइल ट्रांसफ़र, जैसा कि पहले भी बताया कि फ़ाइल भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेल सर्विसेज देती है ये, डायरेक्टरी सर्विसेज। इस एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, जो हमने नेटवर्क बनाया है उसको हमने यूज़ करना है। जो एंड यूज़र्स हैं वो इससे कुछ ना कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं, मतलब मेल करना चाहते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई वेबसाइट चलाने चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर्स के थ्रू करेंगे। तो इनमें कुछ ना कुछ इनके प्रोटोकॉल्स होंगे जो हैंडल किए जाते हैं एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? HTTP हो सकता है, SMTP हो सकता है, टेलनेट हो सकता है, FIP हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया OSI मॉडल, उसकी लेयर्स को डिस्कस किया है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप
पूछ सकते हैं।